बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी संग बुनियाद जब इस यूनिवर्सिटी की डाली गई तो तब कहा गया कि ये यूनिवर्सिटी औकाफ इस्लामिया के पैसों से इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर यूनिवर्सिटी बनेगी कि अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया दोनों यूनिवर्सिटियां इसके सामने बौनी नज़र आएंगी। मगर साल 2025-26 में सूरत हाल ये है, 14 करोड़ रुपए की ज़रूरत इस यूनिवर्सिटी को आज से लगभग 2 महीना पहले थी ताकि ये यूनिवर्सिटी अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दे सके। सूरत ये है कि अगर ग्रांट-इन एड जम्मू कश्मीर की सरकार बंद कर दे तो इस यूनिवर्सिटी के लिए चल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कैपेक्स की ग्रांट जो जम्मू कश्मीर की सरकार इस यूनिवर्सिटी को देती है, अगर वो बंद हो जाए, इस यूनिवर्सिटी पर ताले लग जाएं। इंटरनल रिसोर्सेज की सूरत ये है कि जिस यूनिवर्सिटी के पास अपने अंदरूनी वसाइल से 20 करोड़ रुपया साल 2022-23 में था, उस यूनिवर्सिटी के पास दिखाने के लिए कुल 8 करोड़ रुपया है साल 2025-26 में। ये सूरत हाल है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की। ये सूरत हाल उस यूनिवर्सिटी की है जो यूनिवर्सिटी राजौरी पुंछ में वाक़ा है, जो यूनिवर्सिटी उस इलाके में वाक़ा है जिस इलाके के में लीडरों की कोई कमी नहीं, जिस इलाके में मजहबी पेशवाओं की, मजहबी रहनुमाओं की कोई कमी नहीं, जिस इलाके में इस्लाम की समझ रखने वाले, इस्लाम की सोच रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं। राजौरी पुंछ में जितने भी कबाइल हैं, राजौरी पुंछ की जितनी भी आबादी है, बड़े ताकतवर सियासी लीडर इन तमाम कबाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मिनिस्टर काबीना में हैं, कई पुलिस अफसर, कई आईएएस अफसर इसी इलाके से आते हैं। जब इतनी बड़ी तादाद हो लोगों की जो आपके नुमाइंदा हैं, जो आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो आपकी बात रखने वाले हैं, उसके बावजूद अगर इस इलाके में जो यूनिवर्सिटी कायम की गई वो बंद होने की कगार पर हो, खुद सोचिए क्या वजूहात रही होंगी। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर ये बात आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ यानी इस्लाम को पढ़ने का जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में एमए करने के लिए 40 सीट्स हैं लेकिन 10 स्टूडेंट हैं। बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ में करने के लिए 25 सीटें हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है। आगे बढ़िए, उर्दू जिसको लेकर इनकलाब की बात कई लीडरान करते हैं, जिसको लेकर कई लीडर मुझे समझाने लग जाते हैं, आप हिंदी बड़ी शुद्ध बोलते हैं, उर्दू बोला कीजिए, क्योंकि उर्दू हमारी सरकारी ज़ुबान है। बड़ा अफसोस है, उर्दू सरकारी ज़ुबान है और वो इलाका राजौरी पुंछ का, जिस राजौरी पुंछ के इलाके में अक्सरियत मुसलमानों की है, उस इलाके में एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में एमए उर्दू की 40 नशिस्तें हैं, 40 सीटें हैं और 21 बच्चे पढ़ रहे हैं, 19 सीटें खाली हैं। बीए ऑनर्स उर्दू के लिए 25 सीटें हैं, कुल 9 स्टूडेंट हैं और 16 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। और ये सूरत हाल है। और चलिए आगे बढ़िए, हिंदी पढ़ने वाला और हिंदी समझने वाला पूरी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में एमए हिंदी की 20 नशिस्तें, 20 सीटें हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है। बीए ऑनर्स हिंदी में करने के लिए 25 सीटें हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है। संस्कृत जिसमें कितने सारे धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिसका इल्म होना अशद ज़रूरी है ताकि आपको उन ग्रंथों की समझ आए। संस्कृत के डिपार्टमेंट में बीए ऑनर्स संस्कृत में 25 सीटें हैं, कोई स्टूडेंट नहीं, खाली हैं तमाम सीटें। आगे बढ़िए, अरबी समझना और अरबी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि कुरान का सही फहम, कुरान की सही समझ आपको आए। एमए अरबिक में 40 सीटें हैं, कुल 11 स्टूडेंट हैं, 29 सीटें खाली हैं। बीए ऑनर्स अरबिक के लिए 65 सीटें हैं, कुल 24 बच्चे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, 41 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। आगे बढ़िए, पर्शियन वो ज़ुबान जिस ज़ुबान में बेहतरीन लिटरेचर लिखा गया है। उर्दू पर्शियन शायरी अगर आपको समझ आए और अगर पर्शियन शायरी पढ़ने का मौका मिले तो कमाल की शायरी है। पर्शियन के डिपार्टमेंट में एमए पर्शियन में 20 सीटें हैं, 14 स्टूडेंट हैं, 6 सीटें खाली हैं।
लेकिन बीए ऑनर्स पर्सन करने के लिए कुल 5 स्टूडेंट हैं, 20 सीटें खाली हैं। ये हालत है। और गोजरी और पहाड़ी लड़ाई जो इस इलाके में सालों से, सदियों से इस इलाके में रही, दोनों कबाइल एक दूसरे के मध्य मुकाबिल जब मौका मिलता खड़े हो जाते। लेकिन गोजरी पहाड़ी में अगर एमए करना है, 20 सीटें हैं, 10 स्टूडेंट हैं, 10 खाली हैं। एमए गोजरी 15 सीटें, 15 स्टूडेंट, यानी 15 सीटों के लिए 15 स्टूडेंट पढ़ने वाले। एमए पहाड़ी 15 सीटें हैं, 14 भरी हुई हैं। लेकिन बीए ऑनर्स गोजरी में करने के लिए कुल 5 स्टूडेंट हैं, 20 सीटें खाली हैं। बीए ऑनर्स पहाड़ी यहां पर मौजूद है, लेकिन 25 सीटों में से कुल 5 स्टूडेंट हैं, 20 सीटें खाली हैं। और कमाल देखिए, कश्मीरी जुबान, जिस कश्मीरी जुबान को लेकर भी लोग बड़े सेंसिटिव हैं। 25 सीटें यहां मौजूद हैं, लेकिन कोई बच्चा बीए ऑनर्स कश्मीरी में करने के लिए मौजूद नहीं। ये मैंने इसलिए पढ़ा ताकि आपको ये बताऊं, जिस जुबान के ऊपर लड़ाई, जिस कबीले के ऊपर जंग, जिन्हें धर्म की फिक्र, जिन्हें मजहब की फिक्र, वो तमाम सब्जेक्ट बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। मगर अफसोस ये कि पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है, तालिब इल्म नहीं है। और उससे अफसोसनाक बात ये कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी उतनी किसी जम्मू में बैठे हुए सहाफ़ी की नहीं, लीडर की नहीं, रहनुमा की नहीं, कश्मीर के किसी लीडर रहनुमा की ये जिम्मेदारी नहीं। ये जिम्मेदारी है राजौरी पुंछ के उन तमाम लीडरान की, चाहे वो मजहबी पेशवा हैं, चाहे वो समाज के जिम्मेदार हैं, चाहे वो सियासी जिम्मेदार हैं। इन तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस यूनिवर्सिटी को मजबूत करें, इस यूनिवर्सिटी को किला बनाएं इल्म का, और ऐसा इस यूनिवर्सिटी को खड़ा करें कि पूरे मुल्क से बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का इंतजार करें। इस तरह का माहौल पैदा कीजिए। क्या ऐसा होगा? उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि तालीम एक ऐसा शोबा है जिसमें दिलचस्पी हर एक की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्लेसमेंट, नौकरी तक है। इसके आगे किसी की कोई दिलचस्पी इस शोबे में नहीं। अगर होती तो शायद आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी, सबसे कामयाब और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी होती। लेकिन अफसोस ये कि जिस इंस्टीट्यूशन की कांधों पर इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया गया था, औकाफ इस्लामिया, उसकी अपनी हालत बड़ी ख़राब है। 7 साल से इस यूनिवर्सिटी को 2-2 करोड़ रुपया जो देना था वो नहीं दिया औकाफ इस्लामिया ने। सवाल तो कोई पूछे क्यों नहीं दिया? इसलिए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जिंदा जावेद रहे, ये जिम्मेदारी राजौरी पुंछ की आवाम की है, राजौरी पुंछ के लीडरान की है, मजहबी रहनुमाओं, मजहबी पेशवाओं और उन तमाम लोगों की है जो तमाम लोग फिक्र रखते हैं, सोच रखते हैं। अगर यही सूरत रही, वो दिन दूर नहीं जब जिस यूनिवर्सिटी को नॉर्थ इंडिया का तालीम का सबसे बड़ा रोशन चिराग बनना था, वो दिन दूर नहीं जब इस यूनिवर्सिटी पर ताले लग जाएंगे।